ठीक और मस्त और स्वस्थ होंगे। आज सीखेंगे हम कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को घटाया या बढ़ाया जाता है। जैसे कि हमें कहीं भी ट्रांसफार्मर का कहीं भी वोल्टेज का अगर हमें घटाने या बढ़ाने का जरूरत पड़े तो कैसे घटाया और बढ़ाया जाता है। ट्रांसफार्मर इसी का काम है। जहाँ भी हमको जरूरत पड़े वोल्टेज को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये काम सिर्फ ट्रांसफार्मर ही कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है, अब हम इस चित्र से समझेंगे कि ट्रांसफार्मर कार्य कैसे करते हैं। इससे पहले हम कुछ जरूरी बातें हैं जो कि जान लेते हैं। यदि हम किसी तार के अंदर एसी धारा प्रवाहित कराते हैं तो धारा तो इस तार के भीतर जाती ही है, लेकिन इस तार के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र तैयार कर देती है। कोई भी तार हो, अगर उस तार के अंदर करंट जैसे धारा प्रवाहित करेगा, उस धारा के आसपास कुछ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। इसके धारा हमेशा घटते और बढ़ते रहता है। फिर ये क्यों होता है कि ये फ्रीक्वेंसी के कारण होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी एक वक्र रेखा में चलता है। जब ये ऊपर में उड़ जाता है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे क्रम में धारा बहती है। इसी प्रक्रिया को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड में कम से कम 50 बार चलता है। और फ्रीक्वेंसी हम कैसे नापते हैं? वो Hz से नापा जाता है। Hz और हमारे इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50। हमारे भारत देश का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 Hz होता है। किसी भी कंपोनेंट में आप देख लीजिए, मोटर में किसी भी मशीनरी चीज में स्टिकर पे लिखा होगा 50 Hz। हमारे इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 Hz है। यदि मान लीजिए, यदि इस तार से हम एक ट्रांसफार्मर का कॉइल बना लेंगे तो उसी प्रकार ये कुछ इलेक्ट्रॉन बहाएगा और उसमें फ्रीक्वेंसी बहेगा। सारे चीज एक कॉइल में करिए तो भी एक तार से हम जैसे ऐसी धारावाहिक चुंबकीय क्षेत्र जो ये बनाता है, उसी तार से अगर हम कॉइल लपेट दें, इसी तार से अगर हम इस कॉइल को लपेट दिए तो ये भी फ्रीक्वेंसी छोड़ेगी। जब ये फ्रीक्वेंसी छोड़ेगी, इसी के सेम ऐसा ही कॉइल इसके जस्ट बगल में रख देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी इस कॉइल से होके जो गुजरेगा तो ये हमें आउटपुट सप्लाई करके दे देगा। देख लीजिए, चित्र से समझ सकते हैं बिल्कुल। ये कॉइल जो जिसमें हम एसी सप्लाई देंगे उसे हम सेकेंडरी कॉइल कहलाता है, और जिससे हम आउटपुट सप्लाई लेंगे उसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं। अब देखिए, जैसे हमने एक सेकेंडरी कॉइल ले लिया और सेकेंडरी कॉइल में एसी सप्लाई दिए। जैसे भी हम, और एक बात और आपको बता देते हैं, अगर कोई भी ट्रांसफार्मर हो वो सिर्फ और सिर्फ एसी पर ही काम करेगा, डीसी पर बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डीसी में जो ये फ्रीक्वेंसी होता है ये नहीं होता है। डीसी में बिल्कुल सीधा करंट चलता है, ये वक्र रेखा में नहीं चलता है। ये अधिकतम और न्यूनतम नहीं काम करेगा डीसी में, इसीलिए डीसी में ये कोई भी ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। अब चलिए आते हैं, ये जो देखिए, ये हमारी सेकेंडरी कॉइल में जैसे हम एसी सप्लाई इन करेंगे तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र एक बार अधिक बनेगा, एक बार कम बनेगा, एक बार अधिक बनेगा, एक बार
कम बनेगी। ये चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है इसके परिवर्तनशील में एक और क्वाइल रख देंगे। जैसे हम एक और क्वाइल रख देंगे तो ये जो दूसरे क्वाइल से होकर गुजरेगी, ये दूसरे क्वाइल में भी वोल्टेज उत्पन्न कर देगा। ये प्रक्रिया जो होता है एक क्वाइल से दूसरे क्वाइल में फ्रीक्वेंसी होकर जो गुजरती है उससे हमें आउटपुट निकल जाती है। यह जो क्रिया है, ये जो काम कर रहा है, एसी से फ्रीक्वेंसी निकल के आउटपुट वाले सेकेंडरी क्वाइल प्राइमरी क्वाइल से होके जो गुजरती है और जिससे आउट होती है उसे हम कहते हैं म्यूचुअल सिद्धांत। इसे हम म्यूचुअल सिद्धांत कहते हैं, हिंदी में इसे हम म्यूचुअल सिद्धांत कहते हैं। यदि हमारी ट्रांसफार्मर जो है किसी कार पर काम करती है तो ये म्यूचुअल सिद्धांत पर काम करते हैं। आप सुनिए फ्रेंड, ये जो हम इस सेकेंडरी क्वाइल में, इस प्राइमरी क्वाइल में, सेकेंडरी क्वाइल में जो हमने एसी सप्लाई दिया तो ये जो एक फ्रीक्वेंसी बनाए छोड़ा, अधिकतम ज्यादा, अधिकतम और कम, इसी के जस्ट बगल में जो हम दूसरा क्वाइल रख दिए, जब दूसरा क्वाइल रख दिए, ये फ्रीक्वेंसी जो इस सेकेंडरी प्राइमरी क्वाइल से होकर गुजरी तो इसमें भी वो आउटपुट सप्लाई छोड़ दिया। इधर वोल्टेज उत्पन्न, सीधा सोच लीजिए कि अगर इससे फ्रीक्वेंसी होकर इस क्वाइल से होकर गुजरेगी तो इधर वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगी। इसी प्रक्रिया को हम म्यूचुअल सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए, ये बात तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि जैसे इस क्वाइल में करंट देते हैं तो इस क्वाइल से कैसे निकल जाता है। अब एक बात और रह गया,